आज पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे तो सवाल बनते ही हैं, सवाल कंपटीशन के एग्जाम में, हर एग्जाम में जिसमें जीएस पूछा जाएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जीडी, एसएससी, एलडीसी, सीएचएसएल, किसी के जीएस, तो जीएस का कोई लेवल तो है ही नहीं कि हम इसमें पूछेंगे या फिर इसमें नहीं पूछेंगे। उसका तो कोई लेवल नहीं है। जहां पर ताव उठा के दे तो बस ताकले रहिए, थोड़ा घूमने हुए ताकत रहिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता है। सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को। अब सवाल 13 अप्रैल 1919 को जब हुआ तो ठीक है, बड़ी बड़ी आदमी बैठल था, धां धां गोली चला देते तो सब मर गए। अरे तो उतना भीड़ आखिर जमा काहे हुआ था? तो पंजाब में उस दिन बैसाखी का पर्व था। पंजाब में बैसाखी का पर्व था, बैसाखी, है ना। और वो शहर था अमृतसर। अमृतसर शहर में क्या हो रहा था? बैसाखी का पर्व मनाया था। अच्छा, बैसाखी का पर्व थोड़ी से एक चीज बता देते हैं। ये जो है ना वो 13 ही अप्रैल, तारीख खाली बता दे कि 13 अप्रैल 1699 को, 13 अप्रैल 1699 को 10वां गुरु जो है गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, वो स्टार्ट किया था खालसा पंथ। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु थे और ये खालसा पंथ का स्थापना किया था। तो इसी के जन्म दिवस का अवसर पर क्या कर देता है, इसको सामूहिक रूप से जमा होता है, मेला लगता है। तो पंजाब का जितना आसपास जगह ना, हरियाणा, पंजाब, ये सभी में सब बैसाखी पर उस दिन मनाया जाता है ना। बड़ा खुशी उल्लास से मनाता है सब। तो वही पंजाब में उस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हो रहा था कि पंजाब के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर के किनारे है, वहां पर क्या हुआ था ना कि बहुत सारे लोग गए थे, जालियांवाला बाग में गए थे, मस्त गलियारा लो पाता ओकरे में जाल थे। तो बहुत सारे लोग गए थे, काहे ले गए थे? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने गए थे, है ना। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गए थे वहां पे बहुत सारे लोग। क्योंकि रॉलेट एक्ट कानून जो 1919 में जो लागू हुआ था, रॉलेट, ये जो रॉलेट एक्ट है वो लागू हुआ था 1919 में। तो क्यों विरोध कर रहा था सब? क्योंकि इसका क्या था कि जैसे अभी अगर कोई गलती करता है ना, चोरी कर कुछ है, लफड़ा ककरो साथ हो गया, तो अभी क्या होता है ना कि तुम्हारा अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा तो उसके पास सब कुछ होगा, तुम्हारे पास तुम सबूत दे सकता है कि ना हो हुआ, हम नहीं थे वहां पे, है ना, हम वहां नहीं थे या फिर हम कहीं और थे, इस तरह से। लेकिन रॉलेट एक्ट का नियम था कि नहीं तुम अपील कर सकता है, ना अपील कर सकता है, ना तुम वकील रख सकता है छुड़ाने के लिए कि हो चल हम दनिश बोले कटी, ना वकील कर सकता है और ना ही दलील दे सकता है कि हम नहीं थे, है ना। जब मर्डर हुआ तो हम कहीं और थे, ये तुम बोल भी नहीं सकता है। मतलब रॉलेट एक्ट का नियम लो, ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधे धकील, मतलब जेल में, है ना। सीधे धकील ना लो, ऐसे कहते हैं कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधे धकील। तो रॉलेट एक्ट का 3 गो प्रावधान था कि तुमको खाली शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा, खाली शक हो गलन की जो भीतरे जेल में, है ना। तो ना अपील, ना वकील, ना दलील था। अब जब ना अपील, ना वकील, ना दलील था, तो समझना है कि अब इसका विरोध होगा कि नहीं। अब बताओ, खाली तोरा कह दलथुन कि ओकर कने ठिन तोरा लफड़ा चलो अब जेल ले गल तू, तब तब तो हो तो चल रहे कोई और मजा मार रहे कोई और सजा भुगत रहे तू, है ना। तो उसको बोलते हैं ना अपील, ना वकील, ना दलील। उसमें कोई बोल भी नहीं सकता, कहानी खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि इसी का विरोध करने के लिए सब वहां पहुंचा था, है ना। इसी का विरोध, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकदम अहिंसक सभा हो रहा था। अहिंसक सभा, हिंसक मतलब एकदम मारा पीटी, एकदम लुआठा लुआठी, और अहिंसक का मतलब होता है खाली बातें बातें, है ना। अहिंसक सभा हो रहा था, रॉलेट एक्ट के विरोध हो रहा था। और किसका हो रहा था? तो 2 गो कांग्रेसी नेता था, अमृतसर का 2 कांग्रेसी नेता था, अमृतसर का, है ना। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और एक था डॉक्टर सत्यपाल आर्य, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये 2 कारण था वहां भीड़ में जमा होने का। क्या? एक रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे, पहला, और दूसरा क्या, तो अमृतसर के जो बड़े बड़े नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल आर्य, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो इन लोग का कहना था कि देखो रॉलेट एक्ट हटा दो, सभा हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो 2 गो हम इनके बंद कर दिला महान महान हस्ती के, उन लोग को बाहर निकाल दो। किसको किसको? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल आर्य को निकाल दो। पंजाब में बैसाखी पर्व चल रहा था उस टाइम। अब क्या होता है
जब ये कांड हो रहा था, ये सब जब कर्म कांड हो रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 पंजाब के बैसाखी पर्व के दिन, कहां पर? अमृतसर में। तो काहले तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, और 1919 में लागू था, नापिल ना वकील ना दिल। जब रॉलेट एक्ट पढ़ाएंगे तो उसको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो रॉलेट एक्ट विरोध कर रहा था, और अमृतसर के दो प्रसिद्ध नेता थे, है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल आर, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में अहिंसक सभा हो रहा था कि बाबा एक छोड़ दे तो इनकार रख ले जुठो, और रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। अब जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम कोई तो ब्रिगेडियर होगा, कोई तो कुछ होगा। तो उसमें पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। और अमृतसर का ब्रिगेडियर उस टाइम था, अमृतसर का ब्रिगेडियर जनरल आर डायर, ये था। ठीक। तो उस समय सवाल पूछा जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। और अमृतसर का ब्रिगेडियर कौन था? तो जनरल आर डायर। ठीक। आगे, अब ये जो जनरल आर डायर है, अपना सेना को लिया, इसको पता चल गया, हंसराज नामक व्यक्ति इसको सूचना दे दिया, है ना। कोई हंसराज नामक व्यक्ति था, हंसराज नामक व्यक्ति था ये हंसराज के कारण सब कुछ हुआ है ना। ये हंसराज नामक व्यक्ति क्या कर दिया ना, जाकर के ये जनरल आर डायर को खबर दे दिया, है ना। क्या दे दिया खबर? कि जालियांवाला बाग में सब बड़ी बड़ी आदमी बैठ रहा है ना, और वहां क्या कर रहा है? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा है और दो नेता छोड़ने के लिए बोल रहा है। अभी जाकर के खबर दे दिया, हो रहा है अहिंसक सभा। अब ये जो आर डायर है, जनरल आर डायर, ये क्या करता है? अपना सेना को लेता है और पूरा चारों बगल से, चारों तरफ से एकदम सो से घुरा फिरा के, है ना, चारों तरफ से इसको घेर लेता है। कौन? जनरल आर डायर। खाली आर डायर लिख दिया हो, आर डायर। आर डायर जो है वो जालियांवाला बाग को पूरा चारों ओर से घेर लेता है, ये एक रास्ता हो यहाँ खाली, बस, है ना। आर डायर पूरा इसको घेर देता है बाग को। अब ये आर डायर करता है ओ डायर पास फोन, और बोलता है कि क्या अहिंसक सभा है, लेकिन थोड़ा झूठ बोला। आर डायर बोला कि हमसे भीड़ संभला नहीं जा रहा है ना, पूरा सब घुसा गया है, मतलब अब न तब अब चढ़ी थुन एक दूसरे के ऊपर, है ना, पूरा सब भीड़ पूरा एकदम उस सबके चौंधिया गल, दिमाग कहानी खत्म हो गल, पगला गए थे सब। तो और जबकि अहिंसक सभा चल रहा है, झूठ बोल रहा है ओ डायर से कि ऐसा ऐसा काम है कि हम लोग सब कुछ करके देख लिए, लेकिन भीड़ हम लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब ओ डायर ऑर्डर दिया कि तुम लोग तो जो करना है कर दो, मतलब अंधाधुंध तुम लोग गोलियां चलवा दो, है ना। अब जो जनरल आर डायर है, ओ डायर से लेता है ऑर्डर और क्या करता है? अंधाधुंध गोली चलाता है ना, अंधाधुंध गोली चलाता है। हजारों लोग से ज्यादा लोग मर गया, सोच लो, 400 से अधिक लोग, तो सैकड़ों लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल था। 400 तो मर गया था और 2000 से ज्यादा घायल है, घायल। उसमें एक और बच्चा भी था, एकदम नवजात शिशु, तो शायद 6 सप्ताह का, 4 सप्ताह का होगा, है ना, 6 सप्ताह का बच्चा था जो वो भी मर गया था। सोच कैसन दर्दनाक होता, मर जी थे सब पिलवा के। 16 गो जवान सब मर गया था, 9 युवक सब, बड़ी भी नहीं, 42 गो की 41 गो नाबालिग भी था, नाबालिग भी था उसमें मरने वाले में। अब वो डायर लिया जो ऑर्डर, और क्या कर दिया, उसमें अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। सैकड़ों लोग, 100 ज्यादा मारे गए, 2000 घायल था। 9 9 सप्ताह, 10 10 8 8 सप्ताह के आदमी बच्चा सब मर गया, 6 सप्ताह का। कई गो युवक, 16 गो मरा, ये सभी चीज था। अब ये जो हंसराज नामक व्यक्ति, इसको तो दे दिया खबर, अभी तो ऑर्डर लिया और सीधे जाकर के छोड़ दिया पकड़, है ना, पूरा अंधाधुंध गोली चला दिया जालियांवाला बाग पर। अब ये जब कांड हो गया ना, तो उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो डेविड कैमरॉन, प्रधानमंत्री था नहीं, वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं, डेविड कैमरॉन के बारे में। कैमरॉन, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन, ये क्या कहता है? ये अपना किताब लिखा है और नाम है विजिटर्स बुक, विजिटर्स।
विजिटर्स बुक में क्या लिखता है कि इतिहास में, आज तक के इतिहास में ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए सबसे शर्मनाक घटना यह है, सबसे शर्मनाक। एलिजाबेथ तो ये सब मरने वालों को जाकर के श्रद्धांजलि भी दी थी। एलिजाबेथ जो थी उस टाइम, उस समय आकर के ये लोग को जो मर गया था ना, उन लोग को श्रद्धांजलि भी दी थी आकर के। और ये जो है ना, डॉक्टर कैमरॉन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था एक बार, ये रह चुका है। तो ये विजिटर्स बुक में लिखा है कि, विजिटर्स बुक में क्या लिखता है कि ब्रिटिश के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक घटना है, ब्रिटिश के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक घटना है। और ये भी कहा जाता है कि जालियांवाला बाग ही ब्रिटिश को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था कि उन लोग को हटा दो, मतलब यहीं से तूल पकड़ा था एकदम तेजी से, है ना, कि उन लोग को भगाया जाए। तो ये था पूरा जालियांवाला बाग हत्याकांड का कहानी। एक बार फिर से इसको देखते कि सवाल पूछेगा कैसे। सबसे पहला जालियांवाला बाग है कहाँ, तो पंजाब के अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के किनारे। हुआ कब? 13 अप्रैल 1919। और क्या, पंजाब के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में हुआ था घटना। काहे हुआ था? तो बहुत सारा आदमी जमा था, किसके खिलाफ? तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और दो नेता, प्रसिद्ध नेता थे अमृतसर के, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, उसकी गिरफ्तारी में गए थे कि उनको छोड़ दो, है ना, ऐसा कहने के लिए गए थे। उसके बाद उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट था वो माइकल ओडायर था, और ब्रिगेडियर अमृतसर का था जनरल आर डायर। अब क्या हुआ कि इस सभा जो हो रहा था यहाँ पर, हंसराज नामक व्यक्ति निकला यहाँ से और जाकर के हुआ जग बता दिया कि देख बाबा, हम आतंक मचेले थे सब। अब ये है गया, ऑर्डर मांगा ओरी बोरी झूठो बोल के, और अंधाधुंध गोली चलाया। 400 लोग मरा, सैकड़ों लोग मरे, 2000 से ज्यादा घायल हो गया, कई बच्चा मरा, नवयुवक मरा, नाबालिग मरा, सब मरा। उसके बाद क्या रहा, तो इसमें ये जो है डॉक्टर कैमरॉन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो विजिटर्स बुक में लिखता है कि ब्रिटिश के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना है ये, जो आज हुआ है। और ये ब्रिटिश को छोड़ने पर यही मजबूर किया था, मतलब ये घटना। और क्या है, तो बैसाखी पर्व क्यों मनाता है, तो 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना किया था। और किया था तो इसलिए इसको हम लोग मनाते हैं जन्मदिन का अवसर पर, सब जमा था। पंजाब के जितना भी अगल बगल शहर है, हरियाणा, पंजाब, ये सब में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। अब जो है, अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या करता है ये रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार दिया था नाइटहुड की उपाधि, है ना, नाइटहुड, नाइटहुड, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं सर, नाइटहुड या सर की उपाधि दिया था। अब उसको ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया, बोला तू रख अपन ला, है ना, अमरना चाहिए तो रहसान। अच्छा, नाइटहुड और सर की उपाधि अनुच्छेद 18 में है, उसका समाप्ति के लिए है, अनुच्छेद 18 में है नाइटहुड और सर की उपाधि का, मतलब कोई भी उपाधि का अनुच्छेद 18 में। अब क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइटहुड और सर की उपाधि। अब इसी का जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, उसी के विरोध में बोला कर रख अपन ला, तुम साले दे के हमरा मारला 400 5,000 तो दिला उड़ा गोली से, और हमरा दिला नाइटहुड की उपाधि सर, चल अपन रख ले। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड और सर की उपाधि को लौटा दिया। अभी एक चीज याद रखना है कि सवाल ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि किस कांड के दौरान लौटाया था, या फिर किस घटना के दौरान लौटाई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। ठीक। अब क्या हुआ कि भारत लोग इतना मजबूर कर दिया ब्रिटिश सरकार को कि जांच करो जांच करो जांच करो इसको। तब ब्रिटिश सरकार मजबूरन क्या किया कि इसको जांच करने के लिए एक समिति बनाया, हंटर आयोग, हंटर आयोग, और इसमें सदस्य था 8 को। अब हंटर आयोग अच्छा बनाया कब, तो 19 अक्टूबर 1919 को। अब सोच ले भाई, 13 अप्रैल के जिसके घर बेटा नौजवान, जिसका पति, जिसका मर्द उर्द मर गया, और उसके लिए कमेटी बन रहा है कि हम जांच करेंगे। सोच ले कितना स्थिति खराब हो उसका। और कब बना, 19 अक्टूबर को। घटना हो रहा है अप्रैल में और बन रहा है अक्टूबर में। लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 6 महीना। लगभग 6 महीने के बाद कमेटी बैठे थे को इनके इंसाफ दे, जो कि कोई गलत नहीं था। गलती नहीं रहने के बाद भी 6 महीने के बाद खाली समिति बैठ रहा है कि हम उनको इंसाफ देंगे, लेकिन कुछ ना मिलो, कुछ ना। तो 19 अक्टूबर 19 को हंटर आयोग बना, और 8 गो सदस्य था उसमें। और 8 गो सदस्य, कितना ब्रिटिश चालाक है से देख, सदस्य 8 गो है और भारतीय सदस्य मात्र 3 गो रखा। भारतीय सदस्य मात्र 3 गो रखा। पहला सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण, तीसरा चिम्मन भाई सीतलवाड़,
चिमन भाई सीतालवाल। अब ब्रिटिश कितना चालाक है, यहीं से समझिए कि हंटर आयोग बना दिया कि हम ब्रिटिश ये जो जालियांवाला बाग हुआ है उसमें कौन दोषी हम उसको सजा देंगे। अब बना दिया हंटर आयोग 19 अक्टूबर 1919 को। 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग बना दिया, 8 सदस्य दे दिया और बोला कि ठीक है, अगर आप लोग को कोई तकलीफ बुझा रहा है, कहीं दर्द पीड़ा हो रहा है, तो हम भारत का भी 3 गो रखते हैं। आप बताओ कि कितना मूर्ख बनावल थी नमीन के, कि भारत के 3 गो, अगर 8 गो आदमी है, अगर 8 गो आदमी में 3 गो भारतीय है तो 5 गो खनिक नहीं होता हो, हम इन तीन नहीं है। अगर भोटो मारबत बराबर कहां करो पारबा, इसीलिए 3 गो। 4 गो भी अगर रहता ना तो हम लोग ड्रॉ करा देते मैच, बार बार समितियां चलते रहते, वोटिंग होते रहते कि गलत कौन है, लेकिन 3 गो है। 3 गो है मतलब तू अखर के मर जो, रगड़ा घिसा के मर जो, लेकिन जीत ओखनिए को तो हमेशा, क्योंकि सब 5 गो है और हम 3 गो, एक भी अगर मैं आ जाओ ने, अगर 4 गो रख लेता तो हंटर आयोग फिर कुछ हो सकता था, लेकिन सोच खाली 3 रखल को भारतीय, मात्र 3 गो, और 3 गो इसीलिए रखा कि जीत इसका। अब बताइए तीनों हर बार वोट मारथिन कि जनरल ओ डायर आर डायर गलत है, जनरल ओ डायर आर डायर गलत है, लेकिन ये तो 5 मारथिन कि गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो जीतता कौन ये है ना, बोलेगा बहुमत हम लोग के पास है, 5 गो है, तो इन 3 की आया रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट आया, कहानी खत्म। अभी जो हंटर आयोग का गलत रिपोर्ट आया, तब मदन मोहन मालवीय गुस्सा गया। मदन मोहन मालवीय ये 3 सदस्य से एक अपना सदस्य मतलब ये कमेटी बनाया, मदन मोहन मालवीय जो तीनों सदस्य मिल करके एक समिति बना लिया, और उसमें पाया कि आर डायर और ओ डायर दोनों का दोनों गलत है, दोनों का दोनों ये हत्याकांड का दोषी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, बोला ना हम ना मानबो, हमारा हंटर आयोग ठीक लो। वो बोला कि मेरा हंटर आयोग सही था, हंटर आयोग इसलिए सही था क्योंकि 5 अगर में लेकिन कतनो अखर तीन कहां से पारते जीते। अभी अगर मान ले कह दे कि ठीक है वोटिंग कराते थे, 3 ने भारत की तरफ मारेगा, क्योंकि मरल तो भारत का आदमी कहाँ अंग्रेज मरल लेकर में, जो अंग्रेज में को सपोर्ट करे कर में, वो मर जाने के बाद ने सब श्रद्धांजलि दिए लाओथिन, सांत्वना देवे लाओथिन, मरलक बाद देवे लाओथिन ना, घरा वाले कैसे बीतर लोखिन पर, कैसे करेजा फाटो से आदमी समझो जकर घर बीतो वह जानो, है ना, ओखिन के का ओखिन के कुछ ना मार दलथुन सरदार फूल देगा रहीस आदमी अगर एक बूंद भी आंसू गिर गलो ने तो बगल वाले ने कहतुन बड़ी कान दिल बप्पा, बहुत कान, रहीस आदमी अगर एक बूंद कान दल को उदासो हो गलो कहते ना, तो बड़ी उदास ने लगोले पहाड़ टूट गलो पर, और गरीब आदमी पटका पटका कान तो, लेकिन कोई मोल न होगा, है ना। तो ये था पूरा कहानी जालियांवाला बाग का। पूछेगा हंटर आयोग कब बना, 19 अक्टूबर 1919। क्या एक सदस्य वाला था, 8 गो सदस्य था। हंटर आयोग किस लिए बना, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना, लेकिन क्या हुआ, कुछ काम कुछ नहीं, वो बोला कि किसी का दोषी नहीं है, गलत रिपोर्ट आया, कहानी 3 गो भारतीय रखा, बताओ नहीं, सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण और चिमन भाई सीतालवाल। अभी तीनों का करें बेचारे, वोटो मारो थे भारत की तरफ तो जीत वह सब जाते, ना मारे तो भी जीत जाते वह सब। मतलब सिक्का का दोनों पहलू ओखनिए हो, हेड भी होकर टेल भी होकर, आपन कौन सी मिलो कुछ हो ना, बजा दल चारों तरफ से घुरा के, भारत की तरफ से सुन रहे थे, उन्होंने सुन रहे थे। तो 3 गो था, मदन मोहन मालवीय बोला कि नहीं ये रिपोर्ट गलत है, अपन से उन लोग बनाया समिति 3 गो सदस्य, लेकिन पाया कि आर दायर और दोनों दोनों गलत है, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया कौन, ब्रिटिश सरकार, बोला कि नहीं ये गलत नहीं है। ऐसा ऐसा कांड हुआ है हम लोग भारत में, है ना, भारत में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, खून खोल जी तो एकदम लगता कि एकदम कुछ दिए पकड़ के, थथनम मारी चूर दिए पकड़ के, ऐसे चूर दिए मन करता। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड समझ में लगता, उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया, कोशिश की है कि हर क्वेश्चन इसे पकड़ा जाए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ है नहीं।